मैं आया था 2020 कोविड के बाद। ललिता और एकता में एक बार बहस हुई। वो दोनों आपस में बहस कर रही थी, तो ललिता ने एकता से कहा कि कल जो तोतों की प्रदर्शनी थी उसमें जो कुत्ते फर्स्ट आने वाले थे, उन फर्स्ट आने वाले कुत्तों में जो प्रथम प्राइज़ था वो मेरे कुत्ते को मिला। तो एकता ने पूछ लिया, वो कैसे, तुम्हारा कुत्ता तो फर्स्ट आया भी नहीं। तो एकता कहती है कि जो कुत्ता फर्स्ट आया था वो मेरा नहीं था, पर जो उस फर्स्ट आने वाले कुत्ते को जो प्राइज़ मिलना था उसे मेरा कुत्ता लेके भाग गया, इसीलिए मेरे कुत्ते को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो यही होता है, जो चीज़ जिसको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और जिसको मिलती है उसको उसकी कदर नहीं होती। चलिए, गुड इवनिंग आप लोगों को। थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हाइट से रिलेटेड जो आज का जो वीडियो हाइट से रिलेटेड है, तो मैं उसी पे कुछ बात करूँगा। अब जैसे कि वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो जो लड़के भरना चाहते हैं मतलब फॉर्म, वो चाहते तो सभी होंगे जो खास करके तैयारी कर रहे हैं फोर्स के लिए, चाहे यूपी कांस्टेबल हो या फिर अपने स्टेट के कांस्टेबल हो, तो जीडी की जॉब के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन वो 170 हाइट जो मांग रखा है ना, एक यानी 5 फीट 6 इंच, वो जो 5 फीट 6 इंच हाइट मांग रखा है, किन्हीं किन्हीं लड़कों की 5 फीट 5 इंच समथोड़ कुछ रह जाती है, 169 होता है ना। तो वो इस संशय में डालें कि फॉर्म ना डालें, पर मैं सलाह देता हूँ कि आप फॉर्म डालो डालो। क्योंकि जब मैं फ़िज़िकल दे रहा था, इवन जब मैंने सीपीओ एसआई का भी फ़िज़िकल दिया, तो मतलब वो कंसीडर कर लेते हैं माइनर। इवन कि मेरे साथ ट्रेनिंग में ऐसे ऐसे लड़के दिखे जिनकी 5 फीट 6 इंच हाइट नहीं है, और ना ही उनके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है। वो यूआर से मतलब कि सेलेक्टेड होके आए हैं, और हाइट उनकी 5'6" 8" 5" 6" 7 यही लगती है। तो डिपेंड करता है अथॉरिटी कैसी है। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जो देखा है, जो अथॉरिटी होती है वो ये नहीं चाहती कि जो लड़का एग्ज़ाम दे के आया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया है, तो उसको फिजिकल में किसी वजह से छांटा जाए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है तभी वो हटाते हैं, अन्यथा वो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो जिनकी हाइट 169 इवन 168 भी है, वो भी ये फॉर्म डालें। और क्योंकि जो फिजिकल लगता है वो एग्ज़ाम के बाद ही लगेगा, तो उसमें कोई मतलब वो इशू नहीं रह जाता है। अब एक बार जब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, वहाँ जाओगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वो कंसीडर करते हैं। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए और फॉर्म डालिए, और अच्छे से तैयारी करिए 100%। और जब मैं फिजिकल दे रहा था जीडी का, तो मैंने देखा, मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं शक्तिनगर सीआईएसएफ यूनिट शक्तिनगर अपने सोनभद्र उत्तर प्रदेश में मैंने दिया था। डेट थी 3 to 4 जून 2021, हाँ उसी के आसपास, क्योंकि मैं 21 वाले में सिलेक्टेड था। तो एक लड़के का मैंने देखा, उसका जो चेस्ट का होता है ना, चेस्ट जो लेता है एसएससी जीडी लेती है 80 से 85 तक लेती है, यानी कि आपका नॉर्मल 80 हो और जो पंप करके फुला के 85 हो। उस लड़के का मैं बता रहा हूँ भाई साहब, उसका चेस्ट 85 नहीं आ रहा था, उसका चेस्ट 78 70 मतलब 78 79 के करीब था, और जब पंप कर रहा था तो 83 के आसपास जा रहा था। उसका कम से कम 4 बार एक इंस्पेक्टर वहाँ था, वो नापा। उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया, कहा मेरे से नहीं होगा। उसको बाहर बिठाया गया, मतलब क्योंकि वो रनिंग कंप्लीट कर लिया था, तो बाहर बिठाया गया। बाहर बिठाने के बाद फिर असिस्टेंट कमांडेंट था, 2 बार वो मेजर किया, उसके पे भी नहीं पूरा हुआ। फिर असिस्टेंट कमांडेंट था वहाँ पे, वो कांस्टेबल होते हैं ना, उनको मतलब मेजर साहब थे, 3 फीती थी उनके पास, उनको मतलब कि कहा कि इससे पुशअप मरवाओ। उसको काफ़ी कम से कम उन लोगों ने 40-50 पुशअप मरवाया होगा, 10-10 15-15 पुशअप करके, और फिर कुछ गैप करके। बाद में उसका जो है फुलवा के उन्होंने 80 तक तो नहीं, 85 नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली 85 मतलब 80 नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब 85 तक उसका पंप करके हो गया। नॉर्मली 79 पॉइंट कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने उसको क्वालिफाइड कर दिया, 80 और 85 दिखा दिया। तो इसलिए क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के जाते हो, और जब आपकी फ़िज़िकल लगेगी वो बहुत टाइम है उसमें। पहले आप एग्ज़ाम दोगे, उसका आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, तब फिज़िकल लगता है। और फिज़िकल में जो है जाओगे, जब रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हाइट चेस्ट होता है, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक फॉर्म डालो और प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो। क्योंकि एक बार अगर आप इस प्रिपरेशन जीडी को टारगेट करके अगर प्रिपरेशन करते हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एसएससी का यही एक एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है लैंग्वेज में, और हिंदी यूपी कांस्टेबल में भी आती है, आपके स्टेट मध्य प्रदेश में भी हिंदी आती है, राजस्थान में भी आती है। तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, और प्लस जॉब किसको नहीं चाहिए यार। वही चीज़ है ना कि जब एक बार शुरुआत में सब चीज़ सही लगता है, पर
जैसे जैसे उम्र जाती है 20 22 23 10th हो गया 12th हो गया ग्रेजुएशन हो गया, फिर घर वालों के ऊपर भी बर्डन होते हैं, हमारे ऊपर भी होते हैं कि कब तक किसी से कितना लें। तो जॉब कोई भी अब ये नहीं कि कांस्टेबल की है तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप डालो, अच्छे से मेहनत करो एंड आई विश की सिलेक्शन हो और अच्छी जॉब है, नो डाउट। और ये चेस्ट नंबर, ये मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो ये मुझे मिला है, तो मैंने इसे उतारना भूल भूल गया, पर सॉरी। बस यही बात करनी थी आज, इतना ही। फिर चलिए, बहुत ही धन्यवाद आपका, मतलब इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गुड नाइट।